मूवी रिकैप द मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स 1999 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन मूवी है जिसे वाशोवस्की ब्रदर्स, अब वाशोवस्की सिस्टर्स, ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म तकनीक, अस्तित्व और इंसानी सोच के गहरे सवालों को एडवेंचर और एक्शन के साथ पेश करती है। चलिए इसकी कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत होती है थॉमस एंडरसन नाम के एक शख्स से, जो दिन में एक साधारण सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और रात में नियो नाम से एक हैकर है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं है, जैसे उसकी दुनिया में कुछ गड़बड़ है। वो बार बार मैट्रिक्स नाम के एक रहस्यमय शब्द के बारे में सुनता है और जानने की कोशिश करता है कि ये क्या है। एक दिन नियो को एक अजीब ऑनलाइन संदेश मिलता है, फॉलो द व्हाइट रैबिट। वो इसे फॉलो करता है और ट्रिनिटी नाम की एक महिला से मिलता है। ट्रिनिटी नियो को बताती है कि वह भी उस सच्चाई की तलाश में था और अब उसे मॉर्फियस नाम के एक रहस्यमय आदमी से मिलना चाहिए। लाल गोली या नीली गोली। नियो की मुलाकात मॉर्फियस से होती है, जो उसे बताता है कि उसकी दुनिया वास्तव में एक झूठ है। मॉर्फियस उसे 2 गोलियों का विकल्प देता है। नीली गोली, सब भूल जाओ और वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाओ। लाल गोली, सच्चाई जान लो, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। नियो लाल गोली चुनता है और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। सच्चाई का खुलासा। नियो को यह पता चलता है कि जो दुनिया वो अब तक देख रहा था वो असल में एक कंप्यूटर जनरेटेड वर्चुअल रियलिटी है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ये दुनिया इंसानों को कंट्रोल करने के लिए मशीनों ने बनाई है। असली दुनिया में इंसान अब मशीनों के गुलाम है। मशीनों ने इंसानों को ऊर्जा स्रोत की तरह इस्तेमाल करने के लिए उनकी बॉडी को पॉड्स में रखा हुआ है और उनके दिमाग को इस नकली वर्चुअल दुनिया से जोड़ा हुआ है। मॉर्फियस और उसकी टीम असली दुनिया में रहते हैं और मैट्रिक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वे चाहते हैं कि नियो उनकी टीम का हिस्सा बने, क्योंकि मॉर्फियस को यकीन है कि नियो चुना हुआ द वन है जो मैट्रिक्स को खत्म कर सकता है। नियो की ट्रेनिंग। मॉर्फियस और उसकी टीम नियो को मैट्रिक्स के नियमों को समझने और तोड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। उसे सिखाया जाता है कि मैट्रिक्स की दुनिया में कुछ भी संभव है, क्योंकि वो असल में एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये वो जगह है जहां हम फिल्म के सबसे यादगार सीन्स देखते हैं, जैसे बुलेट डॉजिंग, जब नियो गोलियों को चकमा देता है। एजेंट्स का खतरा। मैट्रिक्स के अंदर सबसे बड़ा खतरा एजेंट्स। ये बेहद खतरनाक और तेज है। एजेंट स्मिथ इनमें से सबसे खतरनाक है। ये प्रोग्राम किसी भी इंसान के शरीर में घुस सकते हैं और अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं। एजेंट्स का मकसद नियो और उसकी टीम को रोकना और उन्हें खत्म करना है, लेकिन मॉर्फियस को भरोसा है कि नियो उनमें से खास है जो इन एजेंट्स को हरा सकता है। मॉर्फियस की कुर्बानी। एक मिशन के दौरान मॉर्फियस को एजेंट स्मिथ और उसकी टीम पकड़ लेती है। एजेंट्स मॉर्फियस से उस कोड को निकालने की कोशिश करते हैं जो मनुष्यों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। नियो और ट्रिनिटी मॉर्फियस को बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकलते हैं। यहाँ हम फिल्म के सबसे जबरदस्त एक्शन सीन्स देखते हैं। नियो और ट्रिनिटी ने मिलकर एजेंट्स और उनकी सुरक्षा को चकमा देकर मॉर्फियस को बचा लिया। नियो का सामना एजेंट स्मिथ से। फिल्म के क्लाइमेक्स में नियो का सामना एजेंट स्मिथ से होता है। ये लड़ाई दिखाती है कि नियो अब सिर्फ एक आम इंसान नहीं है। उसने मैट्रिक्स के नियमों को समझ लिया है और अपनी शक्तियों को पहचान लिया है। फाइट सीन एनालिसिस। नियो और एजेंट स्मिथ की लड़ाई सिर्फ एक शारीरिक मुकाबला नहीं है, बल्कि ये विश्वास, ताकत और नियंत्रण की लड़ाई भी है। एजेंट स्मिथ नियो को हराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नियो हर बार अपनी तेजी और सूझबूझ से उसे मात देता है। लड़ाई के दौरान नियो को एहसास होता है कि वो एजेंट स्मिथ से तेज और मजबूत है। फाइट का सबसे रोचक पल वह है जब नियो गोलियों को रोकता है। ये सीन दिखाता है कि नियो ने मैट्रिक्स के कोड को पूरी तरह से समझ लिया है। ये मोमेंट न केवल उसके विकास को दर्शाता है, बल्कि दर्शकों को चौंका देता है। वैकल्पिक अंत।
अगर इस लड़ाई का अंत अलग होता तो कहानी एक नया मोड़ ले सकती थी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एजेंट स्मिथ नियो पर भारी पड़ता और उसे लगभग हरा देता, लेकिन उसी समय नियो को एक नई क्षमता का एहसास होता। वो स्मिथ के कोड को बदलने की क्षमता विकसित करता और उसे रीप्रोग्राम करके उसका दिमाग हिला देता। ये अंत दिखाता कि नियो सिर्फ लड़ने में नहीं बल्कि मशीनों को उनके ही कोड के जरिए हराने में भी सक्षम है। ये फिल्म को एक और स्तर पर ले जाता। द एंडिंग। नियो अब समझ चुका है कि वो सच में द वन है। वो मैट्रिक्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। वो एजेंट स्मिथ को हराकर मैट्रिक्स से बाहर निकल जाता है। फिल्म का अंत नियो के उस वादे के साथ होता है जिसमें वो मशीनों के खिलाफ इंसानों को आजाद करने की बात करता है। द मैट्रिक्स एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, साइंस और फिलॉसफी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि इंसानी सोच और तकनीक पर सवाल उठाने वाली कहानी है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो इसे जरूर देखिए। ये फिल्म आपका दिमाग घुमा देगी